19 जनवरी 1990, उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन जब आपके अपने लोग आपको अपने घरों से निकल जाने को मजबूर करते हैं। जिनके ऊपर ये सितम हुए, उनकी आपबीती कहती है कि सरकार ने भी उनका साथ छोड़ दिया, फिर आपके दर्द को भी भुला दिया जाता है। हैरान मत होइए, ये किसी अति पिछड़े देश में नहीं, ये सब हमारे देश में ही हुआ। हमारे भारत में कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं, लोग उन पर बात भी करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की बात कहीं दबा ही दी गई। जिनकी आज से पहले तक कोई बात भी नहीं करने को तैयार था, फिर आती है तारीख 11 मार्च 2022 और इस तारीख को एक फिल्म आती है जिसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को दर्शाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दुख की बात है कि इस पर भी कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। कश्मीरी पंडित जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसके पीछे सालों पुरानी विरासत है, जिन्हें कश्मीर में कट्टरपंथी आतंकवाद ने सामूहिक रूप से निशाना बनाया और उन्हें उनकी जन्मभूमि से बाहर कर दिया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने किसी से सुना या फिर किताबों में पढ़ा कि कैसे विनाश हुआ और नरसंहार को अंजाम दिया गया, तो हर व्यक्ति सिहर उठा। ये एक आधुनिक युग की त्रासदी है जिसने उस समुदाय को तोड़ने की कोशिश की जो अपनी संस्कृति, भाषा, आस्था और झीलों से सदियों से जुड़ा हुआ था। वहीं जब आईएनएस ने जगती कैंप के कश्मीरी पंडितों से असली दर्द को जानने की कोशिश की, तो ऐसी कई कहानियां सामने आईं जिससे किसी भी सामान्य मनुष्य की रूह कांप जाए। इसी सिलसिले में हमने भूषण लाल से बात की तो उनका दर्द साफ झलका दिखाई दिया। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि कैसे उन्हें अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ उन हालातों में अपनी जान बचानी पड़ी। हम घर से निकले रात के अंधेरे में। मैं ट्रक के टूल बॉक्स में अपने छोटे भाई के साथ तरपाल के नीचे छुप के बैठा और बानी हाल में मैंने अपना सिर बाहर निकाला और मेरे भाई को भी बाहर निकाला। फीमेल फोक ट्रक के आगे बैठा था। मेरी दो मिसेज और मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, तो ले दे के हम उधमपुर पहुँचे। उधमपुर में हमें एक हायर सेकेंडरी में जगह दी गई, एमएल हायर सेकेंडरी उधमपुर थी। फिर वहाँ से हमें टेंट बटलबालियों में लिया गया। वहाँ रोज रात को शाम को हवा आंधी चलती थी और वो टेंट गिरते थे, जिसमें हमें अब मुहावरा ही बना था कि जल्दी करो खाना खाने में, बैद में मुश्ताक लटरम आ जाएगा। आंधी को मुश्ताक लटरम बोलते थे। मुश्ताक लटरम वाज ए मिलिटेंट इन कश्मीर, फेमस मिलिटेंट इन दोज डेज, जिसने एक डर दहशत बिठाया था। फिर वहाँ से हमें मुट्ठी 1 रूम टेनेमेंट में लाया गया। वहाँ बिच्छू, सांप, ऐसे हालात थे कि जेंट्स को बाहर निकलना पड़ता था, कोई बाथरूम नहीं था। तब एक लेडी नहाती थी। कपड़े बदलने के लिए भी मर्द आदमी, चाहे मेहमान आया हो या मर्द आदमी घर में हो, बच्चे हो, उनको बाहर निकलना पड़ता था। तब माँ बहन कपड़े बदलती थी। दूसरी ओर देश में इस मुद्दे पर हो रही राजनीति पर ऑल इंडिया कश्मीर समाज के प्रेसिडेंट रमेश रैना ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये तमाम पार्टियां कश्मीरी पंडितों के मुद्दे घड़ियालू आंसू बहा रही है। आज इस कश्मीर फाइल की जब चर्चा हो रही है तो जाहिरन सी बात है कि कश्मीरी पंडितों की चर्चा भी हो रही है, लेकिन जब हम हकीकत पे जाते हैं, रियलिटी पे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज फिर ऐसा मजाक हो रहा है कि आज पॉलिटिकल दंगल जो हो रही है, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक पॉलिटिकल इशू इसको बनाया जा रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सियासी इशू बिल्कुल नहीं है। ये इशू है ह्यूमन का इशू, ये ह्यूमैनिटी का इशू है। जब 4 लाख लोगों को वहां से निकाला गया और आज तक सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स ही हमारे सामने आए हैं। लोगों ने सिर्फ ये बताया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ। हाँ, जुल्म तो हुआ। क्या कभी आपने सोचा कि जुल्म का समाधान कैसे हो जाए? क्या आपने सोचा कि इस जहाद का कैसे रोकथाम की जाए? क्या आपने ये सोचा कि क्या माइनॉरिटीज जिनका हाल ये हुआ कि बाकी जगहों के माइनॉरिटीज ऐसे, उनको भी तो शायद खतरा ना हो इससे? और ऐसी सिचुएशन में हम जो आज ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि 32 साल के बाद भी हमें नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां हम ऑनरेबली अपने घर वापस जाएं, क्योंकि आज भी टेररिज्म वहां पर हावी है।
इस बीच कश्मीर में कैसे भी हालात हो, लेकिन कश्मीरी पंडित इन हालातों में भी हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने ठान लिया है कि हालात कैसे भी हों वो पीछे नहीं हटेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी को लेकर साहिल पंडिता स्पोर्ट्स को लेकर उन्होंने कहा कि कश्मीर में यूथ खेल कूद में काफी रुचि दिखा रहे हैं, ऐसे में उन्हें पूरा मौका देने की जरूरत है। बाय द नेम ऑफ साहिल नोटबुक्स, और उसके साथ साथ हम एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं जिसका नाम है राइजिंग एथलीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम अपने यूथ्स को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं हमें लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट कहेंगे कि इस तरह का कोई हमें फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती है। हमारे यहाँ पर 10 साल से हमारे यहाँ पे एक ग्राउंड है जो अभी तक जिसको मेंटेन नहीं किया गया है, नाम का ग्राउंड है, तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन आगे आई है और इस तरह के काम कर रही है। साथ साथ ये इस वीडियो बनाने का मकसद एक और ये था कि यहाँ पर हमें बिना किसी सपोर्ट के यहाँ का जो यूथ है वो आगे बढ़ रहा है लाइफ में। उसने अब पढ़ाई हासिल की, वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे आगे आए हैं। इवन कि रिसेंटली हमारे यहाँ से केएस ऑफिसर भी निकले हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने कम्युनिटी मेंबर से कि आप आगे आइए, हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करिए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया गया, लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से वो सच देश के सामने आया है। कश्मीरी पंडितों में एक आस फिर से जागी कि शायद उन्हें अब न्याय मिल जाए। इसी को लेकर राष्ट्रपति को भी एक पत्र लिखकर न्याय की मांग उठाई गई है। अब देखना होगा कि देश में इस मुद्दे पर राष्ट्रवाद के जारी उबाल के बीच क्या कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर ललकार जारी है। फिल्म ने 8वें दिन 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स ने 8वें दिन की कमाई के मामले में आमिर खान की दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर सबसे मजेदार बात यह है कि सेकेंड वीक में फिल्म को पहले से ज्यादा स्क्रीनिंग मिली है। पहले दिन मूवी की 630 प्लस स्क्रीन्स थी, लेकिन 8वें दिन तक 4000 स्क्रीन्स पर द कश्मीर फाइल्स दिखाई जा रही है। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी ये कहानी काफी सराही जा रही है। वहीं इस बीच इस फिल्म को लेकर बड़ा विवाद भी छिड़ा हुआ है। द कश्मीर फाइल्स पर 2 धड़े बन गए हैं, जिसकी वजह से सियासत भी गरमाई हुई है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए दयनीय व्यवहार और कश्मीर से उनके रातों रात निकाले जाने का इल्जाम नेता राजनेता एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने शुक्रवार को कुलगाम में एक रैली के दौरान कहा कि इस फिल्म में कई झूठी बातें दिखाई गई हैं। से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वज़ीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज़ में। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एमए स्टेडियम में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में हिस्सा लिया और इस दौरान कश्मीर से धारा 370 के हटाने को ऐतिहासिक कदम बताया। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में
इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी हैं, जिला पंचायतें बनी हैं। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा शायद पहली बार देखने को मिल रहा है जहां किसी फिल्म की कमाई बढ़ते दिनों और त्योहारों के बाद भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन विवाद इस फिल्म का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ती कमाई के साथ इस फिल्म को लेकर भी विवादों की झड़ी लगती ही जा रही है। पंजाब को 16 मार्च को नया सरदार तो मिल गया, लेकिन एक प्रदेश के सरदार को राज्य चलाने के लिए जरूरत होती है एक मंत्रिमंडल की। ऐसा ही कुछ शनिवार को देखने को मिला जब पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ, जहां पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। पंजाब की नई सरकार में जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, उसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा प्रमुख हैं। इस नई सरकार में बलजीत कौर एकमात्र महिला मंत्री हैं। इसके अलावा हरभजन सिंह ईतो, विजय सिंगला, लाल सिंह कटरौचा, गुरमीत सिंह मीत हायर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मशंकर और हरजोत सिंह बैंस ने भी मंत्री पद की शपथ ली। भगवंत मान की कैबिनेट में 2 किसान, 3 वकील, 2 डॉक्टर, 1 सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर और 1 व्यवसायी के साथ दूसरे क्षेत्रों के महारथी विधायकों का मिश्रण है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी नए मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि पंजाब की जनता को आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं। पंजाब को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करिए, ईश्वर आपके साथ है। गौरतलब है कि पंजाब में शपथ ग्रहण के बाद से नए सीएम काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। पंजाब के नए मुखिया मंत्रियों की शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दोपहर को पहली कैबिनेट की बैठक भी करने जा रहे हैं। इस एक्शन का मतलब साफ लगाया जा सकता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान लोगों को जो गारंटी दी थी, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। पहली कैबिनेट की बैठक में भगवंत मान कई बड़े फैसले कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो भगवंत मान अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे पर मुहर लगा सकते हैं। इसके अलावा 18 साल के ऊपर की महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए डालने के वादे को भी तुरंत अमल में ला सकते हैं। इसका फायदा लाखों लोगों को मिलेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.